ये है क्लास 9 चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने इस लास्ट वीडियो में इसके जितने भी एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टार्ट करेंगे हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 118 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, बी अ साइकिल एंड ए ट्रेन, एंड सी अ 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। तो हमें ये 3 पार्ट्स दिए हैं इसके ABC, और इसमें हमें ये बताना है कि इन दो में से दो जो कंपेयर किए हैं इनमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो देखिए, इनर्शिया डिपेंड करता है किसी भी बॉडी के मास पर। तो जितना ज़्यादा उसका मास होता है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है। तो मास इज़ अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मास इट हैज़ मोर इनर्शिया। इस बेस पर हम इनके आंसर करेंगे। तो फर्स्ट है, अ रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। एक रबर बॉल और एक स्टोन को अगर हम कंपेयर करें तो स्टोन का मास ज़्यादा होता है, सेम साइज बोला है, ठीक है। तो स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया, तो स्टोन का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा बिकॉज इट हैज़ मोर मास देन ए रबर बॉल ऑफ द सेम साइज। सेकेंड पार्ट में पूछा है, अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन। तो ऑफकोर्स एक ट्रेन का मास ज़्यादा होता है तो इसलिए इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा बाईसाइकिल से। A train has more inertia because it has more mass than a bicycle. थर्ड पार्ट में पूछा है, a 5 rupees coin and a 1 rupee coin. A 5 rupees coin has more inertia because it has more mass than 1 rupee coin. स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। हमें एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें हमें बताना है कि कितनी बार बॉल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई। एग्जाम्पल इस तरह से है, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल। तो पहले एक फुटबॉल प्लेयर ने एक फुटबॉल को किक किया अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर तक। फिर उसने दूसरे प्लेयर ने जो है वो फुटबॉल को किक किया टुवर्ड द गोल। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल। फिर गोलकीपर ने, अपोजिट टीम का जो गोलकीपर है उसने फुटबॉल को कलेक्ट किया एंड किक इट टुवर्ड अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। फिर अपने ही टीम के प्लेयर की तरफ उसको किक किया। ऑल्सो आइडेंटिफाइड द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। और हर केस में जो फोर्स सप्लाई कर रहा है उस एजेंट का भी आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है, देखिए, अब फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई है। यहाँ तक हम देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ए फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम चेंज हुई है वेलोसिटी। और यहाँ पर जो एजेंट है, जो फोर्स सप्लाई कर रहा है वो कौन है, द प्लेयर ऑफ फर्स्ट टीम, ठीक है। द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन दिस केस इज द किक अप्लाइड बाय द प्लेयर। जो प्लेयर किक कर रहा है वो फोर्स सप्लाई कर रहा है। सेकंड में आगे आ जाइए। अब इसने जो अनदर प्लेयर के पास जो फुटबॉल भेजी है, किक करी है, उसने फिर हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड द गोल, फिर उसने गोल की तरफ भेजी है। तो अब सेकंड टाइम चेंज होगी यहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर द सेकंड टाइम व्हेन अनदर प्लेयर, जब इस अनदर प्लेयर ने सेम टीम के अनदर प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया टुवर्ड द गोल। यहाँ पे सेकंड टाइम चेंज हुई है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स कौन सप्लाई कर रहा है, बाय द किक ऑफ अनदर प्लेयर, दूसरा प्लेयर जो है उसने, यानी कि यहाँ तक 2 बार चेंज हो गई। पहले अ फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई। और यहाँ पर जो एजेंट है जिसने फोर्स सप्लाई की है वो क्या है, कौन है, बाय द किक ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर। सेकेंड, अब जब इस टीम के दूसरे प्लेयर के पास आई तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई जब इसने टुवर्ड द गोल किक करी फुटबॉल को, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी टाइम चेंज हुई और यहाँ पर जो फोर्स है वो किसने सप्लाई करी है, किक ऑफ द अनदर प्लेयर, दूसरे प्लेयर ने जो किक करी है वो उसने फोर्स अप्लाई करी है। अब आगे आ जाइए, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल। अब यहाँ पर दोबारा से चेंज होगी वेलोसिटी जब अपोजिट टीम के गोलकीपर ने उस फुटबॉल को कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर थर्ड टाइम चेंज हुई है। द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर द थर्ड टाइम व्हेन द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, ठीक है। और यहाँ पे एजेंट कौन है, जिसने फोर्स सप्लाई करी है। इन दिस केस द फोर्स इज अप्लाइड बाय द हैंड्स ऑफ द गोलकीपर, क्योंकि उस गोलकीपर ने अब हैंड से उस बॉल को कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हुई है वो हुई है हैंड्स के थ्रू, ठीक है, गोलकीपर के हैंड्स के थ्रू हुई है। अब आगे,
एंड किक इट टुवर्ड ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। फिर उसने कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेलोसिटी फिर रुक गई, 0 हो गई, क्योंकि उसने हाथ में पकड़ ली बॉल और उसने फिर किक करी टुवर्ड ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। अब 4 टाइम यहाँ पर जब उसने किक करी अपने ही टीम के प्लेयर के पास, तो यहाँ पर 4th टाइम चेंज हुई है। आगे देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर द 4th टाइम व्हेन द गोल कीपर किक द स्टेशनरी फुटबॉल। ठीक है, अब वो स्टेशनरी थी क्योंकि उसने रोक लिया था, हाथ में ले लिया था, फिर नीचे रखा और फिर किक करा अपने ही टीम के प्लेयर के पास। और यहाँ पे फोर्स इज सप्लाइड बाय द किक ऑफ गोलकीपर। इस तरह से जो फुटबॉल की वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स चेंज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम ए ट्री इफ़ वी विगरेसली शेक इट्स ब्रांच। अगर हम किसी भी पेड़ की ब्रांच को बहुत ज़ोर से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां जो हैं वो ट्री से डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। क्यों? इफ़ वी शेक द ब्रांच ऑफ ए ट्री विगरियसली देन द ब्रांच ऑफ द ट्री कम्स इन मोशन। जब हम पेड़ को बहुत ज़ोर से हिलाते हैं तो ब्रांच जो है वो मोशन में आ जाती है। ठीक है, बट द लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया। लेकिन अपनी इनर्शिया के कारण, अपनी इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है उसके कारण जो लीव्स हैं वो रेस्ट पर ही रहेंगी। एंड हेंस डिटैच फ्रॉम द ब्रांच एंड फेल डाउन। इस तरह से वो ब्रांच से अलग हो जाएंगी और नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, इसका 4th क्वेश्चन है। अब आगे, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए, जब एक बस स्टॉप होती है ब्रेक लगने से, तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हो, फॉल करते हो। और जब एक बस एक्सेलरेट होती है रेस्ट से, यानी कि स्टार्ट होती है, तब आप पीछे की तरफ जो है गिरते हो। ऐसा क्यों होता है? तो पहला केस देखते हैं, व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। जब एक चलती हुई बस स्टॉप होती है, वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब हम आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। बिकॉज आवर फीट कम्स टू रेस्ट विद द बस, क्योंकि हमारी जो बॉडी है जिसमें हमारी फीट जो हैं वो बस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस स्टॉप होती है तो हमारे फीट भी रेस्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, बट द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यू टू फॉरवर्ड। लेकिन हमारी जो ऊपर की बॉडी है वो कंटिन्यू मोशन में ही रहती है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, अपने इनर्शिया के कारण, जिससे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल करते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट, व्हेन ए बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, जब एक बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, तब हम पीछे की तरफ गिरते हैं। बिकॉज आवर फीट स्टार्ट मूविंग विद द बस, तो जैसे ही बस चलती है तो हमारे फीट जो बस के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हैं वो भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन हमारी जो ऊपर की बॉडी है वो किस में रहती है? अपने इनर्शिया के कारण वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करती है। दैट मेक अस फॉल इन द बैकवर्ड, जिससे हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जर्क लगता है हमें बैक साइड।